और चलिए अगली बड़ी खबर आप जान लीजिए, सिरोही से मिल रही है, जहां पर धर्मांतरण के लिए एक महिला को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। आपको बताते चले कि जानकारी यह है कि रेवदर तहसील की एक महिला के ईसाई धर्म स्वीकार नहीं करने पर उसके पति है, ससुराल पक्ष के लोगों ने उसके साथ मारपीट की है। इतना ही नहीं, महिला को जंजीरों से बांधा गया है और ससुराल पक्ष के लोगों पर यह आरोप लगाए गए हैं। घटना की जानकारी पर पिता मौके पर पहुंचा है और महिला के ससुराल पहुंचे जब उसके पिता तो जंजीरों से छुड़ाकर उसे घर लेकर आए हैं। सोमवार को सिरोही पुलिस को पूरे मामले की जानकारी मिली है और जांच पड़ताल अब शुरू कर दी गई है। और इसी पर मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए कोमल यादव इस वक्त मौजूद हैं। कोमल के यहाँ पर जो है मेरे साथ मौजूद है कोमल। कोमल, ये बताएं कि क्या पुलिस की कार्रवाई में बातें सामने आ रही है? देखिए, ये बहुत बड़ा मामला आया है धर्मांतरण का, क्योंकि काफी लंबे समय से इस तरह की चर्चा तो थी कि जो आबू रोड का जो क्षेत्र है, जो निचलागढ़ है और पिछला इलाका जो है और रेवदर का इलाका, यहाँ पे कुछ इस तरह की मिशनरी है जो इस तरह का काम कर रही है। प्रशासन भी इस पर नजर बनाए हुआ था, लेकिन जिस तरह का मामला सामने आया है रेवदर में, ये पूरे जिले के लोगों को लिए ये हथपथ कर देने वाला है। और उसमें महिला को प्रताड़ित किया गया बकायदा। और ये खबर तो तब मालूम पड़ी जब उसके पिता को पड़ी और पिता ने आकर देखा कि महिला को जंजीरों से बांधा गया है और जंजीरों से बांध के उसको निकाला गया और निकालने के बाद बच्चे को उससे दूर कर दिया गया था। और वो कोई और नहीं बल्कि उसके परिवार के ही लोग थे। और जब इस सियासत के जरिए पुलिस ने इस मामले को उजागर किया है तो इस पर पुलिस एक्टिव हो गई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है कि कौन कौन लोग शामिल थे, किस वजह से इन लोगों ने क्या लालच देकर धर्मांतरण करा रहे हैं। और वो महिला अगर राजी नहीं थी तो क्यों इस तरह की प्रताड़ना की जा रही है। ससुराल वाले किस धर्म के बताए जा रहे हैं? क्या ईसाई धर्म के थे इसलिए महिला का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, ईसाई धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था? और जो पीड़ित महिला उसके परिवार वाले क्या बोल रहे हैं? देखिए, अभी तक वो लोग परिवार के लोग खुलासा नहीं कर रहे हैं कि नहीं हम ईसाई धर्म के हैं, क्योंकि यहाँ आदिवासी इलाका है। आदिवासी इलाके में अगर इस तरह की बातें होती हैं तो बहुत बखेड़ा खड़ा हो जाता है। इसलिए उन्होंने इस चीज को अभी गुप्त रखा है कि वो ईसाई धर्म के हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इनको पैसे का प्रलोभन देकर के ऐसा किया जा रहा था। और इसीलिए ससुराल वाले भी जो हैं उन पे भी पुलिस शिकंजा कस रही, उनसे पूछताछ कर रही। हालांकि अभी तक उन्होंने खुलासा नहीं किया है कि ये कदम उन्होंने क्यों उठाया था। और जो उनके मायके के लोग हैं, जो महिला है, महिला के जो पीहर पक्ष के लोग हैं, वो इस मामले को पूरी मुखरता से उठा रहे हैं। कुछ सामाजिक पुलिस क्या संगठन कार्रवाई कर रही जो है? इससे जुड़े हुए हैं उन लोग भी अब एक्टिव हो रहे हैं ताकि इस तरह के। देखिए, पुलिस ने डिटेन किया है और पुलिस अब इस मामले में उनसे पूछताछ कर रही है कि इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, कितने पैसे दिए गए हैं, नहीं दिए गए, ऐसा क्यों कदम उठाया गया। पुलिस अभी तक खुलासा नहीं किया, लेकिन पुलिस इस मामले में पूरी जांच कर रही है। खुद इसकी मॉनिटरिंग जो है एसपी अनिल कुमार है वो कर रहे हैं ताकि इस मामले की गहराई से जांच की जा सके। अच्छा, महिला की कंडीशन क्या बनी हुई है कोमल? देखिए, महिला की कंडीशन इस समय ठीक है, अस्पताल में भर्ती है और उसका इलाज चल रहा है। उसकी स्थिति इस समय सही है। उस समय जब उसको छुड़ाया गया था तब उसमें बदहवास थी, लेकिन अभी फिलहाल वो ठीक। पीड़ित महिला की ओर से क्या कहा जा रहा है? क्या ये दबाव जो बनाया गया था धर्मांतरण को लेकर, ये इससे पहले ही बनाया गया था, ये पहली बार ऐसा हुआ है? देखिए, ये पहली बार है, क्योंकि महिला ने इससे पहले खुलासा नहीं किया था, लेकिन ये लंबे समय से चल रहा था और लंबे समय से वो महिला के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। ये आज की बात नहीं है, ये करीब 1-1.5 साल से चल रहा था। लेकिन अब जब जांच हो गया तब उसका पूरा मामला उसके पीहर पक्ष को मिला और पीहर पक्ष ने इसके संज्ञान लेते हुए इस सियासत के जरिए पुलिस इस पे एक्टिव हुई है। क्या लग रहा है कि सोर्सेज आपके क्या कह रहे हैं कोमल कि ये क्या जिस तरीके से पूरी चेन चली आ रही है, हमने इससे पहले भी कई खबरें देखी हैं, लगातार अलग अलग राज्यों से मामले सामने आए थे धर्मांतरण के, क्या ये किसी नेक्सस से जुड़े हुए हैं धर्म परिवर्तन कराने के? इसको लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है पुलिस अधिकारियों के से, अगर आपकी बातचीत हो पाई है तो? देखिए, इसमें जो है पुलिस की कई एजेंसी भी काम कर रही हैं, क्योंकि ये जो धर्मांतरण का मामला है बहुत बड़ा मामला है। अगर जिस तरीके से आज समाज में एक माहौल बना हुआ है कि धर्मांतरण किया जा रहा है, और यहाँ पे मैं पहले भी कह रहा हूँ कि जो आबू रोड के कुछ पिछड़े इलाके हैं, दबे जुबान से हमेशा इसकी खबरें आती रही हैं कि यहाँ धर्मांतरण के कुछ लोग हैं जो एक सामाजिक संगठन है या कोई ऐसे एक संप्रदाय के लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। उसमें कई बार ऐसे भी सामने आया था कि वो पैसे का लालच देते हैं, उनके काम करते हैं, झांसे में लेते हैं और फिर उनको इस चीज के लिए प्रेरित करते हैं।
तो हो सकता है कि इसके पीछे कोई मिशनरी काम कर रही हो, और यह पुलिस की कुछ एजेंसियां भी इसमें लगी हुई हैं, जांच कर रही हैं, ताकि इस मामले को पूरा किया जाए। लेकिन निश्चित तौर पे इसके पीछे कोई ना कोई मिशनरी काम कर रही है। ठीक है, अपडेट आप दीजिएगा और नजर आप बनाए रखिएगा। कोमल यादव, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।